Hi viewers, this is Achal Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। वो एक स्पिरिचुअल हीलर है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, आकाशिक रिकॉर्ड्स टीचर है, जिनका जिनका बहुत ही ख्याति प्राप्त करके 10 महाविद्या की एक गुरु है वो। और हमारे बीच में आ चुकी है ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर। और उनका नाम है स्वीटी एस मर्चेंट। चलिए जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल जर्नी, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सब हमारे बीच में आ चुकी हैं स्वीटी जी। वेलकम स्वीटी जी। नमस्कार। थैंक यू अंचल। नमस्कार। जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी जुबानी दीजिए। जी, थैंक यू सो मच अंचल इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम स्वीटी एस मर्चेंट है और आपने जैसे कहा कि मैं मैंने बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी हूँ स्पिरिचुअलिटी में। और आज मैं 10 महाविद्या गुरु हूँ, साथ ही में आकाशिक रिकॉर्ड टीचर और टायरों पे मैंने मास्टरी की हुई है, वास्तु कंसल्टेंट और टीचर हूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे ना कोर्सेज किए और अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाया, ग्रोथ किया। और आज मैं उस तादार पे हूँ जहाँ पर मैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और साथ में हीलर बनना चाहते हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के, तो मैं ऐसे फीमेल्स को भी हेल्प करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, गाइड करती हूँ मेरे कोर्सेज के थ्रू। वंडरफुल। सो स्वीटी जी, स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? ये मैं बोलूंगी कि आई एम गिफ्टेड बिकॉज बचपन से मुझे ना इंट्यूशंस आती थी। वो टाइम पे समझ में नहीं आता था कि इंट्यूशन क्या होता है, पर कुछ होने वाला है तो मुझे पहले ही समझ में आ जाता था ड्रीम्स ओके। के थ्रू। उसको लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। तो मुझे ड्रीम्स आती थी कि कहीं अर्थक्वेक होने वाला है या एयर क्रैश होने वाला है या कहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है। जैसे कोविड होने वाला था तो मुझे ऑलरेडी पता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन नाम नहीं पता, टर्म नहीं पता था कि ना ऐसा कुछ होना तो वाला है। लेकिन ऐसी चीजें बहुत सारी और जो वर्ल्ड लेवल पे है या नेशन लेवल पे है वो पता चलता था साथ में कि मेरे साथ भी अगर कुछ होने वाला है या घर में किसी के साथ कुछ होने वाला है तो मुझे वो पहले ही पता चल जाता था या महसूस हो जाता था। तो मैं पहले तो बहुत डरती थी कि ना ये मेरे साथ क्यों हो रहा है एज अ चाइल्ड। और जब जैसे जैसे बढ़ने लगी तो जैसे जैसे समझ में आने लगा कि कुछ तो है जिसके वजह से ये सारी चीजें मुझे दिखती हैं या समझ में आती हैं कि ऐसा होने वाला। कभी कभी सिर्फ फीलिंग होती थी, उसको क्लेयर सेंस बोलते हैं। तो क्लेयर सेंस मेरा काफी एक्टिव था एज अ चाइल्ड। अब मेरा क्लेयर पॉइंट डोमिनेंट हो गया है, जिसमें चीजें दिखती हैं ज्यादा और सेंस भी तो होती ही है मुझे। तो वो आंसर जो चाहिए था मुझे कि मुझे क्यों दिख रहा है या मुझे क्यों महसूस हो रहा है, वो ढूंढने में जब निकली तब मैंने सबसे पहले रेकी सीखी। वहां से ये समझ में आया कि रेकी सीख के सिर्फ मैं अपनी एनर्जी को बढ़ा सकती हूँ और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। तो मैंने और भी चीजें सीखी। मैंने एंजल थेरेपी सीखी, चैनलिंग सीखी, मीडियमशिप, ऑटोमेटिक राइटिंग, ऐसे करके बहुत कुछ सीखी, आकाशिक रिकॉर्ड्स सीखा। फिर वहां पर मुझे समझ में आया कि आकाशिक से कि मुझे माँ काली की साधना करनी है और मेरी कुलदेवी माँ काली है। तो मैंने सोचा कि माँ काली पे मेडिटेशन करना है, क्योंकि साधना का मतलब मुझे वो टाइम पे सिर्फ पता था कि मेडिटेशन है, जबकि मेडिटेशन साधना का एक छोटा हिस्सा है। राइट। तो लेकिन वो जो समझ थी उस टाइम पर, उसके हिसाब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया और माँ काली की और महाकाल की कृपा हुई मुझ पर और मुझे गुरु मिले और उन्होंने मुझे साधना का क्या सही मतलब है वो बताया, साधना कैसी की जाती है वो बताई। तो मैंने साधना करना शुरू की और ऐसे करके मेरा स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ते गया। लेकिन तभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद जो मेरा एक्चुअल आंसर है वो मुझे नहीं मिला है। हम्म। तब मैंने मोक्ष पथ सीखा और मोक्ष पथ के थ्रू मुझे मेरे सोल पर्पस के बारे में पता चला। और मेरा सोल पर्पस ये है कि मैं लोगों को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करूं और उन्हें स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करूं। और तब मैंने डिसाइड किया कि ये हो सकता है जब मैं सिखाऊंगी लोगों को। तो प्रोफेशनली मैं ऑलरेडी एक ट्रेनर थी, तो मेरा
जो भगवान ने शायद वो भी चूज किया था इसी दिन के लिए, कि वो नॉलेज, वो सारे सर्टिफिकेशंस मुझे हेल्प के लोगों को सिखाने में, और जो मैंने स्पिरिचुअल कोर्सेज सीखे थे और जो स्पेशल गिफ्ट्स माँ ने मुझे दिए हैं, उनके थ्रू फिर मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो आज की तारीख में मैंने 15,000 लोगों के ऊपर लोगों को सिखाया है, गाइड किया है, हील भी किया है। Awesome. Wonderful. थैंक यू। So, Sweetie ma'am, what inspired you to become a Das Mahavidya Guru and Reiki Grandmaster? 10 महाविद्या, मुझे हमेशा से, जैसे मैंने बताया कि माँ काली का मुझे साधना का गाइडेंस मिला था, तो मुझे हमेशा से माँ काली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होता था। और 10 महाविद्या में माँ काली सबसे पहले आती हैं, और 10 महाविद्या तंत्र से रिलेटेड है। तो मुझे तंत्र से कभी डर नहीं लगता था, Okay. मुझे उस कनेक्शन फील होता था। तो वो कनेक्शन जो फील होता, जो पुल फील होता था, उसने उसी ने मुझे वो 10 महाविद्या की तरफ ड्रैग किया, पुल किया, और आगे बढ़ी। और मेरी जर्नी जो स्पिरिचुअलिटी में जो एक्चुअली ट्रेनिंग से जो शुरू हुई है, वो रेकी के थ्रू हुई है। और रेकी से जब मैंने सीखी, तब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस कर रही थी अपने लाइफ में, और रेकी ने मुझे उस नेगेटिविटी से निकालने में मदद की। और जब मैंने अपने आप को हील किया, और फिर जब मैंने नेक्स्ट लेवल सीखा दूसरों को हील करना, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि ना, अरे मैं दूसरों को भी ठीक कर सकती हूँ विदाउट मेडिसिन। तो मैंने दूसरों को जब हीलिंग किया, मैंने एक्चुअली, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने रेकी दूसरों को हीलिंग देना शुरू किया, तो मैं 5 रुपीज 6 रुपीज में हीलिंग देती थी लोगों को, जस्ट बिकॉज मनी वॉज नॉट एन फैक्टर। इट वॉज एक्साइटमेंट टू हील पीपल। और उस रेकी का प्रिंसिपल है कि आप कोई चीज फ्री में मत करो। उसके वजह से सिर्फ मैं ना एक एनर्जी एक्सचेंज 5 रुपीज 6 रुपीज का लेती थी, और लोगों को हील करती थी। लोगों ने अपने लाइफ में वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मुझे वो फीडबैक्स मिलने लगे, और इस तरह से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। Okay. अकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें अगर हम, तो एक्चुअली क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगी आप? जी जी। आकाशिक रिकॉर्ड हमारी सोल की लाइब्रेरी है। हम एकदम टेक्निकल टर्म जो आजकल यूज होता है, हम आईआईटी ड्रिवन हो गए, उसके बेसिस पे अगर जानना चाहें, तो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड है, वो डेटाबेस है हमारे सोल का। उसमें सारे रिकॉर्ड्स हमारे सोल की लिखी हुई हैं, जब से हमारा सोल का इनकारनेशन हुआ है, और अभी तक के हमने जो भी किए हैं, वो सारे कर्मास वहां पर लिखे हुए हैं। और आकाशिक में हम जाकर एक्सेस करते हैं उस रिकॉर्ड्स को, और चेक करते हैं कि हमारे करंट लाइफ की जो सफरिंग है, वो कहाँ से शुरू हुई, हमने ऐसा क्या किया था। क्योंकि हर चीज हमारे लाइफ में जो हो रही है, हमारे कर्मा बेस्ड है। अच्छी हो रही तो भी हमारा कर्मा है, बुरा हो रहा है तो भी हमारा कर्मा है। तो आकाशिक आपको वो रूट कॉज लेवल तक लेके जाके आपको बताता है कि आपने क्या कर्मा किया था, ताकि आप उस गलती को महसूस करें, उसका गिल्ट हो, फॉरगिवनेस में जाए, और फिर से हील करें, और हमारा प्रेजेंट हम उसे सुधार सके, हमारा फ्यूचर बेटर कर सके। ओके मैम, आजकल लोग इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हैं, तो हम्म। ये स्पिरिचुअल हीलिंग कैसे हेल्प करती है वहां पर? एक्चुअली इमोशनली जो हम ड्रेन्ड फील करते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमारा मेंटल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये एनर्जेटिक ड्रेन हमारे अंदर के एनर्जीज लो होने की वजह से हो सकती है। जैसे अगर आपका ऑरा वीक हो गया, तो आपके चक्रा वीक हो गए। चक्रा वीक हो गए तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, आपके आपको अलग अलग दूसरे इश्यूज आएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग के थ्रू हम हमारे एनर्जीज के पर वर्क करते हैं। मेंटली भी उसे वर्क करते हैं, जैसे माइंडफुलनेस थेरेपीज करते हैं, सोल हीलिंग थेरेपीज करते हैं। तो उससे हमारे चीजें ना बेटर होने शुरू हो जाते हैं, हमारे एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ओके। सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ पीपल हैव अबाउट रेकी एंड एनर्जी हीलिंग? द बिगेस्ट मिथ इज कि हीलिंग किया मतलब आबरा का डाबरा हो गया। मतलब मैंने एक छड़ी ली,
और आवरा गड़ावरा कर दिया और छूमंतर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ऐसा नहीं होता है। ये जैसे मैंने आपको बताया, आकाशिक में रूट लेवल कॉज पे जाके हम देखते हैं कि क्या इशू था, फिर उसको हील किया जाता है, राइट। तो एनर्जी हीलिंग आप रेकी से करो या आकाशिक से करो या कोई भी मोडालिटी से के थ्रू करो, हर इस चीज को टाइम लगता है, बेस्ड ऑन कितना डीप रूटेड ब्लॉकेजेस हैं, कितना पुराना कर्मा है और क्या कर्मा है। जैसे अनियन है, उसके लेयर्स होते हैं। अब जैसे जैसे अनियन के लेयर्स निकालते हो, तो पहले पील निकालते हो, फिर एक अंदर का लेयर, फिर और एक लेयर निकालते हो, तब जाके अनियन रेडी होता है आपके कुकिंग के लिए। उसी तरह ये हीलिंग भी उसी तरह पर होती है। जो आपके ब्लॉकेजेस आपके जैसे जैसे आप क्लियर करोगे, एक एक लेयर्स क्लियर होते जाते हैं। और इन सबके लिए पेशेंस, फेथ और बिलीफ होना बहुत जरूरी है। ओके। वास्तु का एनर्जी और सक्सेस से क्या कनेक्शन होता है? हर चीज हमारी एनर्जी पे बेस्ड है जो हमारे लाइफ में हो रहा है, और वास्तु 5 एलिमेंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट्स के से बना हुआ है। तो ये 5 एलिमेंट्स जब हमारे स्पेस का, घर का या ऑफिस का या जहाँ भी हम बैठते हैं, वहाँ के कोई भी एलिमेंट अगर डिस्टर्ब्ड है, तो वो डिस्टर्ब्ड एनर्जी हमारे एलिमेंट से भी कनेक्ट हो जाती है, और वो एक डिस्ट्रैक्शन, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। किसी को फिनेंशियल इश्यूज फेस हो रहे, अगर उनका फिनेंशियल जोन डिस्टर्ब्ड है वास्तु में, तो वो आप फिनेंशियल इश्यूज फेस करोगे। अगर आपका साउथ जोन डिस्टर्ब्ड है, तो आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। तो वास्तु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तंत्र में भी वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके। अगर किसी क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी जो आप कभी भूल ना पाई हो, विच इज टच्ड बाय योर हार्ट, कोई आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? जी जरूर, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट। एक लेडी थी, एक लेडी नहीं बोलूँ, कपल थे वो, हम मेरे पास आए थे। दे वर लाइक मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 5 years, और उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, और तो वो मेरे पास आए थे हीलिंग के लिए। और मैंने हीलिंग शुरू किया, और उस दौरान में उनको ये समझ में आया कि उनकी वाइफ के वूम में सिस्ट है। और उन्होंने जब चेक किया, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ये सिस्ट कैंसरस हो सकता है, और वो कब ना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। उनको अडॉप्शन लेना होगा या सरोगेसी मेथड फॉलो करना होगा, अगर वो अपने लाइफ में बच्चा चाहती हैं। तो जो लेडी थी वो नहीं चाहती थी कि सरोगेसी करें, वो अपना खुद का बच्चा ही जानना चाहती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास में इस फेथ से आई थी कि आप मुझे हील करेंगे और मैं कंसीव करूंगी। तो जब मैंने ही रीडिंग की और मैंने उनकी एनर्जी चेक की, तो मुझे नहीं दिखा कि उन्हें कैंसर है। हम स्पिरिचुअलिटी में मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, पर मेरे करियर में मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि उनको कैंसर नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे 6 महीने का टाइम दो, मुझे आप मैं आपको हील करूंगी। और अगर आप 6 महीने के अंदर कंसीव नहीं करते हो और हील नहीं होते हो, तो फिर आपको जो करना है, तो उनके हस्बैंड बहुत अब ये थे कि नहीं, कैंसर तो ग्रो होता है। लेकिन उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा ना ट्रस्ट बेस्ड था उनका मेरे पर। उन्होंने बोला कि ना स्वीटी, दीदी ने जो बोला है ना, मुझे वही फॉलो करना है। 6 महीने तो 6 महीने, मुझे मैं बिना यूट्रस के आई आई विल बी एज गुड एज डेड। तो मुझे ना उनको ट्रस्ट करना है, फॉलो करना है, देखना है कि ना कि वो जो कर रहे हैं ना वो वर्क करेगा, और मुझे उन पे पूरा बिलीव है। और उनकी ट्रस्ट और बिलीव के थ्रू मैंने उनकी हीलिंग की। 6 महीने में उनका सिस्ट मेल्ट हो गया, और आज उनकी बेटी 3 साल की है। वाओ, वंडरफुल मैम, ऑसम। थैंक यू सो मच। मतलब वी कैन से यू आर नेक्स्ट टू गॉड, क्योंकि भगवान खुद नहीं आता, ओ नो 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 नो, पर आई किसी एम न नॉट किसी नेक्स्ट रूप टू में गॉड। किसी को भेज देता है। ये तो वो फैक्ट तो है है। मैम। आप एक बहुत अच्छा जी, काम कर रही हैं हमारे सोशल सर्कल के लिए, हमारे समाज के लिए। इट्स अ वंडरफुल थिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बट रियली आई एम नॉट। मैं
भगवान की धूल बराबर भी नहीं हूँ, बस उन्होंने मुझे चूज किया है। और उनकी मार्गदर्शन से मैं जो कर सकती हूँ, हील कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ लोगों को, वो करने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम, अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी विदाउट फियर और कंफ्यूजन के स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करे? फर्स्ट स्टेप क्या है? वो सब कुछ बेसिक चीजें हैं जो फॉलो करनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड जर्नल, और फॉरगिवनेस एटीट्यूड। ये तीन चीज आप जब करते हो तो ये बहुत ही अच्छा स्टार्ट है और इजी टू फॉलो, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, ओके। कॉन्शियसनेस हीलिंग की बात करें और माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइंडसेट रीडिंग हम सरफेस लेवल पे काम करते हैं। कॉन्शियसनेस इज डीप रूटेड। आप एनर्जेटिकली अपने पर वर्क करके अपने आप को ग्रो करते हो एनर्जेटिकली। तो कौन एंड दैट brings you awareness, and that awareness takes you ahead in spirituality. ओके, ओके। इफ समवन फील्स स्टक इन लाइफ, so what first step would you suggest for inner healing and self growth? Again, I would say meditation. और सबसे बड़ा स्टेप उसके बाद है, जिस देवी देवता में आप बिलीव करते हो उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स रख दो और उनको बोलो आप है ना, इसका सोल्यूशन मुझे निकाल के दो। और रोज उनके सामने एक दिया जलाओ, मेडिटेट करो और अपने प्रॉब्लम्स को उनके पास सरेंडर कर दो, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस। एंड आई हैव सीन दिस चेंज हैपनिंग with my students and with my querents who come to me when they follow this. ओके, सो अब हम एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सो रेकी और मेडिटेशन। Reiki with meditation. ओके, वन वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी। Consciousness and awareness. ओके, मॉर्निंग रिचुअल्स और नाइट मैनिफेस्टेशंस। Morning rituals. टी और हर्बल डिटॉक्स। Herbal detox. वन चक्र पीपल शुड फोकस ऑन द मोस्ट। Heart chakra. अच्छा, ओके। टैरो कार्ड्स और आकाशिक रिकॉर्ड्स। Akashic records. योर बिगेस्ट सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। Sadhana. वन हैबिट दैट डिस्ट्रॉयज इनर पीस। Overthinking. माउंटेन्स और टेम्पल्स फॉर हीलिंग वाइब्स। Temples on the mountain. Makamakhya. ओके, ओके, कंप्लीट दिस लाइन। ट्रू हीलिंग बिगिंस व्हेन। When you start working on your inner self. नाइस। एक टैरो रीडर, एक टैरो कार्ड और एक टैरो के ऊपर हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड और करेंगे, बट दिस इज समथिंग, इट्स लाइक फनीएस्ट इसके अंदर एक एपिसोड है। तो Okay, अगर let's टैरो see. कार्ड सडनली बोलना स्टार्ट कर दें, सबसे पहले आपकी कौन सी सीक्रेट बात रिवील करेंगे? That I am not a serious person. कभी किसी का फ्यूचर देखते देखते खुद शॉक हो गए हो, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया? और उनके बारे में मैं रीड करती हूँ, इतनी टॉकेटिव थी कि कार्ड मुझे इवेंचुअली ऐसे रख देना पड़ा सामने। और आप आंसर जब भी रिपीट मैं करो। ये चीज हुई है, मेरे साथ है ना, एक लेडी आई थी कोविड के पहले घर पर मेरे पास रीडिंग के लिए। और वो इतनी टॉकेटिव थी कि मैंने उनकी रीडिंग कर ली थी और कार्ड मैंने साइड में रख दिया। लेकिन वो इतना बात करते जा रही थी कि मैं नेक्स्ट कार्ड निकाल नहीं पाया, और वही कार्ड को देख के मैंने उनकी सारी रीडिंग वो एक कार्ड के ऊपर कर दी। ओह, ग्रेट। अगर आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटी का टैरो रीडिंग करना हो तो सबसे पहले आप किसको चूज करेंगी और क्यों?
शाहरुख खान. Oh my God, me too. It's not that he's my favorite actor, but I really like his personality. और जो उनमें वो manifestation power है. He called himself King Khan when he had not reached to the level that he's reached today. And he always got up in the morning and he said, I am King Khan. And he manifested that in his life. So he's the biggest example of how you can manifest thing in your life. एब्सोल्युटली, बहुत सही बात कही है आपने। मैम, लव लाइफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या पैसे वाले? और सबसे फनी क्वेश्चन क्या मिला है आपको आज तक? लव लाइफ वाले भी आते हैं, लेकिन और पैसे वाले भी आते हैं, तो इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन 50-50 के रेशियो में। और सबसे फनी क्वेश्चन ये है कि मेरा एक्स मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जब वो एक्स हो रहा है, हो गया है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है, इसके लिए वो एक्स है। अगर वो आपके बारे में सोचता तो आपको छोड़ के ही नहीं जाता। नहीं जाता, राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर टैरो कार्ड्स के साथ एक वार्निंग लेबल आता तो उस पे क्या लिखा होता? टैरो इज लाइक अ फादर, विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू, सो बी रेडी टू लिसन टू इट। एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो चलते चलते एक आपका एक छोटा सा मैसेज मैं उन विमेन्स के लिए चाहूंगी जो हमारे इंडिया में बहुत सारे हिडन टैलेंट्स रख के बैठी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिसिटी में फंसी हैं, कुछ फाइनेंशियल क्रंचेस के चक्कर में परेशान है, कुछ ऐसा है कि ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं लेकिन टैलेंट बहुत है, अब वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है? एज इन 10 महाविद्या, गुरु की महाविद्या लेके बैठी हैं आप, तो एक मैसेज तो आपका जाना चाहिए ना वुमेन्स के लिए। करेक्ट। 10 महाविद्या फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और जो देवी है वो कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो मैं एक मैसेज सबको पास करना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू, कि जो शक्ति है वो आपके अंदर है, उस शक्ति को जाने, अपने अंदर पीप करें और अपना खुद का एक स्टैंड बनाएं। और देवी से कनेक्शन बनाने पर ही आप खुद अपनी देवी को जान पाओगे, जो अपने अंदर भीतर बैठी हुई है। नारी शक्ति को अवेकन करें। वंडरफुल। आपसे कनेक्ट करने के लिए स्वीटी मैम, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज? People can connect to me through social media, Facebook, Instagram, YouTube, as well as I'm on WhatsApp. I'm also on Google Business Place. So can we share your links under your episode? Yes, sure, you can definitely. I would love to have you share them. Okay, wonderful. So it was really an incredible conversation with you. Thank you so very much for coming Most on this welcome. platform, and I am totally blessed to having you here. Thank you. Thank you. It means a Thank you lot. so And very thank you much. so much for calling me on your channel and giving me this opportunity to reach out to all your audience and my audience through your channel and to more people who would love to have guidance. Thank you Thank so you much. so And very I'm much. wishing you and your channel all the best. May Ma Kali and Ma Kal Bhairav bless you and your channel with lot of abundance and prosperity. May you connect with all other women who would be wanting to get onto a platform like yours, which is so wonderful. Thank you And so you much. Thank you yourself so is much. very wonderful as a person. So thank you so much once again. Thank you so much. Thank you so much. Most welcome. So Most welcome. viewers, आपने देखा स्वीटी मैम की कहानी, उनकी जुबानी, आपने बहुत सारे डायरेक्शंस देखे, बहुत सारी चीजें देखी। हीलर्स, रेकी, टैरो, 10 महाविद्या, इतनी बड़ी गुरु हैं वो, और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। सो जरूर एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक आपको मिलेंगे। आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं एक सही डायरेक्शन, सही पाथ के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।